नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम रीड के नए सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इकाई 1 में है एक अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न। शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अविकारी शब्द और एक नया टॉपिक जुड़ा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि। और इकाई 2 में है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं के प्रश्न। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग, दिए गए शब्दों का वचन, लिंग एवं काल बदलना। और एक नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। इकाई 3 में है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इकाई 4 में है भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण की उपागम, भाषा दक्षता का विकास। और इकाई 5 में है भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया और शिक्षण के अन्य साधन। इकाई 6 में है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। आगे का सिलेबस कैलाजी सर बताएंगे आपको। द्वितीय भाषा हिंदी में कुल 6 इकाई है। प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 में एक अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, ये नया टॉपिक जुड़ा है। शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, शब्द युगम, शब्दकोश में शब्दों का कर्म, शब्दों के मानक रूप, ये नए टॉपिक हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल। इस प्रकार इस इकाई से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि गद्यांश के आधार पर होंगे। इकाई 2 में एक अपठित पद्यांश आएगा। इनमें से निम्नलिखित बिंदुओं के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार द्वितीय भाषा में साहित्य सौंदर्य के प्रश्न होने के कारण द्वितीय पेपर पहले की अपेक्षा थोड़ा कठिन आता है। इकाई 3 में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, कारक चिन्ह, विराम चिन्ह, अवयव, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और ये टॉपिक नया जुड़ा है राजस्थानी मुहावरों का अर्थ और प्रयोग। इकाई 4 भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, और इनसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 5 में है भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया और शिक्षण के अन्य साधन। इकाई 6 में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। प्रथम भाषा संस्कृत में कुल 6 इकाई है। प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 में एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण के। कुल 5 प्रश्न हैं। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। और ये 2 टॉपिक नए जुड़े हैं, संख्या ज्ञानम और उच्चारण स्थान। प्रथम भाषा संस्कृत से दूसरी इकाई में भी एक गद्यांश आएगा। इनमें से निम्नलिखित व्याकरण के बिंदुओं के आधार पर कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन गद्यांश इस बार राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित होगा। रेखांकित पद, क्रियापद चयन, वचन, लकार, लिंग, ज्ञान, विलोम शब्द, लकार परिवर्तन आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा संस्कृत की इकाई 3 से संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, वाक्य प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्ति से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 4 में संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सिद्धांत, इसके आधार पर कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 5 में संस्कृत भाषा के कौशल और संस्कृत अध्ययन के अधिगम के साधन, पाठ्यपुस्तक, संप्रेषण साधन आदि से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रथम भाषा संस्कृत की छठी इकाई में संस्कृत भाषा के शिक्षण मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्न के प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण आदि से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और संस्कृत भाषा में राजस्थान के साहित्यकारों का योगदान क्या रहा है, इससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये इस बार नया टॉपिक जोड़ा है। द्वितीय भाषा संस्कृत का हम सिलेबस देखते हैं। इसमें भी 6 इकाई है। प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 में एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित व्याकरण बिंदुओं के प्रश्न आएंगे। कुल 5 प्रश्न हैं। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। और ये टॉपिक नया जुड़ा है, संख्या ज्ञान और समय ज्ञान। द्वितीय भाषा संस्कृत की दूसरी इकाई में एक अपठित श्लोक आएगा जो कि राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के आधार पर होगा। और ये इस बार विषय नया जुड़ा है। और इसके आधार पर कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो ये है: संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, विशेष्य, विशेषण और लिंग संबंधित प्रश्न। और अलंकार संबंधित प्रश्न, मेष और सूत्राणी संबंधित प्रश्न। ये टॉपिक नया जुड़ा है। और द्वितीय भाषा संस्कृत की तीसरी इकाई में संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्ति आदि से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय भाषा संस्कृत की इकाई 4 में संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 5 में संस्कृत भाषा के कौशल और संस्कृत अध्ययन के अधिगम के साधन, पाठ्यपुस्तक, संप्रेषण साधन आदि से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छठी इकाई में संस्कृत भाषा के शिक्षण मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्न के प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण आदि से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सिलेबस देखेंगे जो कि लेवल 2 में सामाजिकों या गणित विज्ञानों दोनों में कॉमन है। इसमें 5 इकाई है। प्रत्येक इकाई से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे। इकाई 1 में बाल विकास से संबंधित वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, तथा अधिगम से उसका संबंध, वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इकाई 2 में है अधिगम। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, प्रक्रिया व अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके अभिप्रेत, बालक में चिंतन एवं अधिगम, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इकाई 3 में है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार एवं पहचान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना। व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन। बहुआयामी बुद्धि एवं इसके अभिप्रेत। इससे संबंधित कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 4 में है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित, अलाभान्वित और विशेष योग्य जन बालक। अधिगम की कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका आदि से संबंधित कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 5 में है शिक्षण अधिगम व्यूह रचना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएँ एवं विधियाँ, आकलन, मापन, मूल्यांकन, इन सब का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व आदि से संबंधित कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कोई भी टॉपिक नया नहीं जुड़ा है, पहले वाला सेम सिलेबस है। अब हम लेवल 2 के लिए सामाजिक का सिलेबस देखेंगे। इकाई 1 में भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, इनमें ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। ये जो वाइट कलर में लिखे हुए हैं जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, ये 2 टॉपिक इस बार नए जोड़े हैं इकाई 1 में। और सामाजिक की दूसरी इकाई में है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। इनमें ये टॉपिक है मौर्य काल, प्रशासन, समाज, संस्कृति एवं सांस्कृतिक योगदान, गुप्त काल, प्रशासन, समाज, सांस्कृतिक योगदान व गुप्तोत्तर युग, और भारत 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक का, और विरुत्तर भारत, ये इस बार नया टॉपिक जोड़ा है।
इकाई 3 में है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इनमें ये टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध व मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक दशा, ब्रिटिश नीति व इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947। इकाई 4 में भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान निर्माण व विशेषताएं, ये नया टॉपिक है। उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, ये इस बार नया टॉपिक जोड़ा है। इकाई 5 में है सरकारी गठन एवं कार्य, भारतीय संसद का गठन व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकारी गठन व कार्य, पंचायती राज व नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, ये नया टॉपिक जोड़ा है इस बार। इकाई 6 पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, पहले इसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख घटक। इनमें यह टॉपिक है जो बिल्कुल नया टॉपिक है सभी, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। इकाई 7 है भारत का भूगोल एवं संसाधन, पहले इस इकाई का नाम था संसाधन एवं विकास। इनमें ये जो टॉपिक है ये पहले भी थे, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य। सामाजिक इकाई 8 ये बिल्कुल नई इकाई है, इनमें ये टॉपिक बिल्कुल नए हैं। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, बीमा, बैंकों के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागृति। अब हम सामाजिक की 9वीं इकाई देखते हैं, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, भौतिक प्रदेश, ये पहले भी था टॉपिक, जलवायु एवं अपवाह प्रणाली, जिलें और मृदा, ये नए टॉपिक जुड़े हैं। जल संरक्षण एवं संग्रहण, ये पहले था। कृषि फसलें, ये भी पहले था। खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये भी पहले थे। नहरें, इस बार नया टॉपिक जोड़ा है। नदी घाटी परियोजनाएं, ये भी नया टॉपिक जोड़ा है। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, ये पहले भी थे। पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन, ये नए टॉपिक जोड़े हैं। इकाई 10 राजस्थान का इतिहास, प्राचीन राजस्थान सभ्यता व जनपद, ये पहले था टॉपिक। ये टॉपिक नए जुड़े हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, ये कक्षा 10 की जो हमारा राजस्थान किताब है, पहला पार्ट है ये। और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये सभी पाठ कक्षा 9 की जो हमारा राजस्थान है, यानी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, इस नाम की जो नई किताब आई है उसमें ये सभी पाठ है। राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक पहले भी था। इकाई 11 राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये बिल्कुल नई इकाई है। इनमें जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं टॉपिक, वो पहले इकाई 10 में थे। राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ, ये पहले भी थे इकाई 10 में। स्मारक, ये नया जुड़ा है। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नाट्य एवं लोक नृत्य, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक संत, लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, ये टॉपिक इस बार नए जुड़े हैं, जो कि कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, उनमें ये पाठ है। राजस्थान की हस्तकला, ये पहले था टॉपिक। राजस्थान की स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, ये टॉपिक नए जुड़े हैं। और राजस्थान पर्यटन इस इकाई में नहीं है। इकाई 12 इनमें कोई चेंज नहीं है। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, समस्याएं, कक्षा कक्ष, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इकाई 13 शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, भाग 2 परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, परियोजना कार्य व मूल्यांकन।